नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है पत्नी की उपलब्धि। आपने देखा होगा कई बार हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसे समय भी आ जाते हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करें और किस ओर जाए। ऐसा कुछ ही हुआ था समीक्षा के साथ। एक पल में कितना कुछ बदल गया था उसकी जिंदगी में। काश आज उसने सुबह चुपके से मानस की बातें न सुनी होती। वह किसी से मोबाइल पर कह रहा था, हाँ डियर, मैं ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा कान्हा होटल में। वैसे भी अब तो सारा वक्त आपके ख्यालों में गुजरेगा। कहते हुए ही मानस ने फोन पर ही किस किया तो समीक्षा का दिल तड़प उठा। समीक्षा मानती थी कि मानस ने उसे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से निकालकर शानो शौकत की पूरी दुनिया दी। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, कपड़े, जेवर, भला किस चीज की कमी रखी। फिर भी वह आज स्वयं को बहुत बेबस, लाचार और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वह बेसब्री से 4 बजने का इंतजार करने लगी ताकि कान्हा श्याम होटल पहुंचकर हकीकत का पता लगा सके, खुद को एतबार दिला सके कि यह सब यथार्थ है, महज वहम नहीं, जिसके आधार पर वह अपनी खुशियां दांव पर लगाने चली है। 3:45 बजे ही वह होटल के गेट से दूर गाड़ी खड़ी करके अंदर रिसेप्शन में बैठ गई। दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और काला चश्मा भी लगा लिया ताकि मानस उसे पहचान न सके। ठीक 4 बजे मानस की गाड़ी गेट पर रुकी। स्मार्ट लाल शर्ट, टी शर्ट व जींस में वह गाड़ी से उतरा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ता चला गया। वहां पहले से ही एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। दोनों पुराने प्रेमियों की तरह गले मिले, फिर हाथों में हाथ डाले लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। समीक्षा की आंखें भर आई, उसका कंठ सूखने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वह फूट फूट कर रो पड़ेगी। थोड़ी देर डाल से टूटे पत्तों की तरह वहीं बैठी रही, फिर तुरंत स्वयं को संभालती हुई उठी और गाड़ी में बैठ गई, घर आ गई। औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी। देर तक रोती हुई सोचती रही कि किस मोड़ पर उससे क्या गलती हो गई जो मानस को यह बेवफाई करनी पड़ी। वह स्वस्थ है, खूबसूरत है, अपने साथ साथ मानस का भी पूरा ख्याल रखती है, इतना प्यार करती है उसे, फिर मानस ने ऐसा क्यों किया। हमेशा की तरह समीक्षा ने स्वयं को संभालने और दिल की बातें करने के लिए स्नेहा को फोन लगाया, जो उसकी सबसे प्रिय दोस्त थी। उससे वह हर बात शेयर करती थी। समीक्षा की आवाज में झलकते दुख व कंपन को एक पल में स्नेहा ने महसूस कर लिया। फिर घबराए स्वर में बोली, समीक्षा सब ठीक तो है, परेशान क्यों लग रही है। समीक्षा ने रूधे गले से उसे सारी बातें बताई तो स्नेहा ठंडी सांस लेती हुई बोली, हिम्मत न हार, मैं मानती हूँ जिंदगी कई दफा हमें ऐसी स्थितियों से रूबरू कराती है जहाँ हम दूसरों पर क्या, खुद पर भी विश्वास खो बैठते हैं। तू नहीं जानती, मैं खुद इस खौफ में रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स न आ जाए जिसके लिए प्रेम की कोई कीमत ना हो। मैं घबराती हूँ ठगे जाने से, प्यार में कहीं पछतावा हाथ न लगे। शायद इसीलिए अपने काम के प्रति ही समर्पित रहती हूँ। शायद तू ठीक ही कह रही है स्नेहा, मगर मैं क्या करूँ। मैंने तो अपनी जिंदगी मानस के नाम समर्पित की थी। ऐसा सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हुआ है समीक्षा, तुझे याद है स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाली स्मृति। स्नेहा बोली, कौन वह जिसकी माँ स्कूल में क्लर्क थी। हाँ वही। वह अब भी किसी स्कूल में छोटी मोटी नौकरी करने लगी है। कभी कभी माँ को किसी काम में मदद की जरूरत होती है तो मैं उसे बुला लेती हूँ। अटैच हो गई है हमसे, पास में ही उसका घर है। अपने बारे में सब कुछ बताती रहती है। उसने लव मैरिज की थी पर उसके साथ भी यही कुछ हुआ। उफ, फिर वह भी परेशान होगी, आकर रो रही होगी तेरे पास, अंदर ही अंदर घुट रही होगी जैसे मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका रिएक्शन बहुत अलग रहा। उसने उसी वक्त खुलकर इस विषय पर अपने पति से बात की, जली कटी बातें सुनाकर अपनी भड़ास निकाली, फिर अल्टीमेटम भी दे दिया कि यदि आइंदा इस घटना की पुनरावृत्ति हुई तो वह घर पर एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। उसने ठीक किया, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, बुझे स्वर में समीक्षा ने कहा।
यार कभी कभी ऐसा होता है जब दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ, तब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। बहुत असमंजस की स्थिति होती है, खासकर जब धोखा देने वाला वही हो जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी बात मान, अभी तू आराम कर। सुबह ठंडे दिमाग से सोचना और वैसे भी छोटी छोटी बातों पर परेशान होना उचित नहीं है। यह छोटी बात नहीं है स्नेहा, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। फिर भी चल, रिसीवर रखती हूँ मैं। यह कहकर समीक्षा ने रिसीवर रख दिया और कमरे में आकर सोने का प्रयास करने लगी, मगर मन था कि लौट लौट कर उसी लम्हे को याद करने लगता जब दिल को गहरी चोट लगी थी। और फिर यह पहली दफा नहीं है जब मानस ने उसका दिल तोड़ा हो। इससे पहले भी जागृति के साथ मानस का बेहद करीबी रिश्ता होने का एहसास उसे हुआ था, मगर तब मानस ने यह कहकर माफ़ी मांग ली थी कि जागृति उसकी बहुत पुरानी दोस्त है और उससे एक तरफा प्यार करती है। वह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। समीक्षा यह सुनकर खामोश रह गई थी, क्योंकि प्रेम शब्द उससे जुड़े एहसास का बहुत सम्मान करती है वह। आखिर उसने भी तो मानस से प्रेम किया है। यह बात अलग है कि मानस के व्यक्तित्व व संपन्नता के आगे वह स्वयं को कमतर महसूस करती है और जबरन उसे स्वयं से बांधे रखना नहीं चाहती थी। आज जो कुछ भी उसने देखा उसे वह प्रेम तो कतई नहीं मान सकती थी। यह तो सिर्फ वासना थी। देर रात जब मानस लौटा तो हमेशा की तरह बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रहा था। उसका यह रुख देखकर समीक्षा के दिल में कांटे की तरह चुभा, मगर वह करती भी क्या, जिंदगी तो स्वयं ही उसके साथ खेल खेल रही थी। पिछले साल उसे पता चला था कि मानस ड्रग एडिक्ट है, मगर तब उसे उतना दुख नहीं हुआ था जितना आज हुआ था। उस समय विश्वास टूटा था, आज तो दिल ही टूट गया था। इस बात को बीते 3 माह गुजर चुके थे, मगर स्थितियां वैसी ही थी। समीक्षा खामोशी से मानस की हरकतों पर नजर रख रही थी। मानस पहले की तरह अपनी नई दुनिया में मस्त था। कई दफा समीक्षा ने उसे रंगे हाथों पकड़ा भी, मगर वह पूरी तरह बेशर्म हो चुका था। उसकी एक नहीं, 2 नहीं, 3 महिलाओं से दोस्ती थी। समीक्षा अंदर ही अंदर इस गम से घुटती जा रही थी। एक बार अपनी माँ से फोन पर इस बारे में बात करनी चाहिए तो माँ ने पहले ही उसे रोक दिया। वे अपने रईस दामाद के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टा उसे ही समझाने लगी। इतनी छोटी छोटी बातों पर घर तोड़ने की बात सोचती भी नहीं। समीक्षा कभी कभी यह सोचकर परेशान होते कि आगे क्या करे। क्या मानस को तलाक देना या घर छोड़ने की धमकी देना उचित रहेगा, मगर वह ऐसा करे भी तो किस आधार पर। यह सारा ऐशो आराम छोड़कर वह कहाँ जाएगी। माँ के 2 बेडरूम के छोटे से घर में। उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है जो अच्छी नौकरी हासिल करके चैन से दिन गुजार सके। भाई भाभी का चेहरा ऐसे ही बना रहता है तो क्या दूसरी शादी कर लें, मगर कौन कह सकता है कि दूसरा पति उसके हिसाब का ही मिलेगा। उसके विचारों की उथल पुथल यहीं समाप्त नहीं होती। घंटों बिस्तर पर पड़े पड़े वह अपने आप को सांत्वना देती रहती और सोचती कि पति का प्यार भले ही बट गया हो, पर घर परिवार और समाज में इज्जत तो बरकरार है। धीरे धीरे समीक्षा ने स्वयं को समझा लिया कि वह अब यही उसकी जिंदगी की हकीकत है। उसे इसी तरह मानस की बेवफाइयों के साथ जिंदगी जीनी है। फिर एक दिन सुबह सुबह स्नेहा का फोन आया। वह बड़ी उत्साहित हो थी और बोली, समीक्षा जानती है अपनी स्मृति ने पति को तलाक देने का फैसला कर लिया है। वह पति का घर छोड़कर आ गई है। समीक्षा चौंक उठी। यह क्या कह रही है तू? उसने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मेरे ख्याल से उसने कुछ गलत तो नहीं किया समीक्षा। आखिर फैसला तो लेना ही था उसे। मैं तो कहती हूँ तुझे भी यही करना चाहिए। उसने सही कदम उठाया है। कहकर रिसीवर रखती हुई समीक्षा सोच में पड़ गई। दिन भर बेचैन रही, रात भर करवटें बदलती रही। दिल में लगातार विचारों का भंवर चलता रहा।
आखिर सुबह वह एक फैसले के साथ उठी और स्वयं से ही बोल पड़ी कि ठीक है, मैं भी स्मृति की तरह ही कठोर कदम उठाऊंगी। तभी मानस को पता चलेगा कि उसने मेरा दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। बहुत प्यार किया था मैंने उसे, मगर वह कभी मेरी कद्र नहीं कर सका। फिर सब कुछ छोड़कर वह बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। वह नहीं चाहती थी कि मानस फिर से उससे माफी मांगे और वह कमजोर पड़ जाए। न ही वह मानस की बेवफाई के साथ जीना चाहती थी, न ही अपना दर्द दिल में छिपाकर टूटे दिल के साथ ऐसी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी। मायके वाले उसके काम नहीं आएंगे, यह एहसास था उसे, मगर इस खौफ की वजह से अपनी मोहब्बत का गला घुटते देखना भी मंजूर नहीं था। वह निकल तो आई थी, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह आगे क्या करे और कहाँ जाए। बहुत देर तक मेट्रो स्टेशन पर बैठती सोचती रही। तभी स्नेहा का फोन आया। कहाँ है यार? घर पर फोन किया तो मानस ने कहा कि तू घर पर नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही है, सब ठीक तो है? हाँ यार, मैंने घर छोड़ दिया है, रूंधे गले से समीक्षा ने कहा। तो यह सुनकर स्नेहा सकते में आ गई और बोली, यह बता कि अब जा कहाँ रही है तू? यही सवाल तो लगातार मेरे भी जहन में घूम रहा है। जवाब जानने को ही मेट्रो स्टेशन पर रुकी हुई हूँ। ज्यादा जवाल सवाब मत उलझ, चुपचाप मेरे घर आ जा। स्नेहा ने कहा तो समीक्षा के दिल में तसल्ली सी हुई। उसको स्नेहा का प्रस्ताव उचित लगा। आखिर स्नेहा भी तो अकेली रहती है। दो सिंगल महिलाएं एक साथ रहेंगी तो एक दूसरे का सहारा भी बनेंगी। सारी बातें सोचकर समीक्षा चुपचाप स्नेहा के घर चली गई। स्नेहा ने उसे सीने से लगा लिया। देर तक समीक्षा से सारी बातें सुनती रही, फिर बोली, समीक्षा आज जी भर कर रो ले, मगर आज के बाद तेरे जीवन से रोने धोने या दुखी रहने का अध्याय समाप्त। मैं हूं ना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। समीक्षा की आंखें भर आई। रहने की समस्या तो सहेली ने दूर कर दी थी, पर कमाने का मसला अभी बाकी था। अगले दिन से उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। जल्द ही नौकरी भी मिल गई। वेतन कम था मगर गुजारने लायक तो था ही। नई जिंदगी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की थी कि समीक्षा को महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कोई और भी जीव पल रहा है। इस हकीकत को डॉक्टर ने भी कन्फर्म कर दिया था। यानी मानस से जुदा होकर भी वह पूरी तरह उससे अलग नहीं हो सकी थी। मानस का अंश उसकी कोख में था। भले ही इस खबर को सुनकर चंद पलों को समीक्षा हैरान रह गई, मगर फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे उसे जीने का नया मकसद मिल गया हो। इस बीच समीक्षा की मां का देहांत हो गया। समीक्षा अपने भाई भाभी से वैसे भी कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। स्नेहा और समीक्षा ने दूसरे इलाके में एक सुंदर सा घर खरीदा और पुराने रिश्तों व मानस से बिल्कुल दूर चली आई। बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो दोनों ने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। अब समीक्षा की दुनिया बदल चुकी थी। वह अपनी नई दुनिया में बेहद खुश थी, जबकि मानस की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिन लड़कियों के साथ उसके गलत संबंध थे वे गलत तरीकों से उसके रुपए डुबोती चली गई। बिजनेस ठप हो गया। वह चिड़चिड़ा और खुशुब्द रहने लगा। इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। लड़कियों के साथ दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। घर काटने को दौड़ता था। एक दिन वह ऐसे ही टीवी चलाकर बैठा था कि अचानक एक टीवी चैनल पर उसकी निगाह टिकी रह गई। दरअसल इस चैनल पर चाइल्ड डांस रियलिटी शो आ रहा था और दर्शक दीर्घा के पहली पंक्ति में उसे समीक्षा बैठी नजर आई। वह टकटकी लगाए प्रोग्राम देखने लगा। स्टेज पर एक प्यारी सी बच्ची परफॉर्म कर रही थी। वह डांस के साथ साथ बड़ा मीठा गाना भी गा रही थी। उसके चुप होते ही शो के सारे जज खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सबने खूब तारीफ की। जजों ने बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो सारा फोकस समीक्षा पर हुआ। यानी यह समीक्षा की बेटी है। मानस हैरान होकर देखता रह गया।
जजों के आग्रह पर समीक्षा के साथ उसकी सहेली स्नेहा स्टेज पर आई। बच्ची ने विश्वास के साथ दोनों का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे पापा नहीं है मगर दो माँ हैं, यही दोनों मेरे पापा भी हैं। सिंगल मदर और सुपर चाइल्ड की उपलब्धि पर सारे दर्शक तालियां बजा रहे थे। इधर मानस अपने ही सवालों में घिरा था कि क्या यह मेरी बच्ची है या किसी और की। नहीं नहीं, मेरी ही है। तभी तो इसने कहा कि पापा नहीं है, दो माँ हैं। पर किससे पूछे, कैसे पता चले कि समीक्षा कहाँ रहती है। अपनी बच्ची को गोद में लेकर वह प्यार करना चाहता था मगर यह मुमकिन नहीं था। बच्ची उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। वह बस उसे देख सकता था मगर उसके पास कोई उपाय नहीं था। मानस तो ऐसा बेचारा बाप था जो अपने अरमानों के साथ केवल सिसक सकता था। समीक्षा बड़े गर्व से बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। मानस हसरत भरी निगाहों से उन्हें निहार रहा था। आपको क्या लगता है दोस्तों, समीक्षा ने गलत किया या सही? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।